वक्फ के प्रॉपर्टी के ऊपर अक्सर ये इल्जाम लगते आए हैं कि बहुत इलीगल कब्जा होता है और इलीगल कब्जे का बहुत शिकार होती हैं प्रॉपर्टीज वक्फ के नाम। देखिए, उसके पीछे हमें पूरी देखने पड़ेगी हिस्ट्री। तो क्या है कि कई बार क्या होता है कि आपने एक प्रॉपर्टी वक्फ कर दी कि भई ये इस काम में ली जाए। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि आपने कब्रिस्तान के लिए एक ज़मीन अलॉट कर दी कि भाई ये गांव में कुछ लोगों के लिए हम इसको वक्फ कर रहे हैं, इतना टुकड़ा, एक बीघा का टुकड़ा। लेकिन उस वक्त तक उसको कई सालों तक इस्तेमाल नहीं किया गया, किसी की डेथ ही नहीं हुई तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ वो कब्रिस्तान के तौर पे। अब क्या हुआ, लैंड माफियाओं की नजर पड़ गई उस पर, खाली टुकड़ा पड़ा हुआ देखा था उन्होंने उसके फर्जी दस्तावेज बना लिए, फर्जी दस्तावेज बना के उस पर बिल्डिंगें बन गई। तो वक्फ बोर्ड तो ध्यान देता नहीं है क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम था ही नहीं। वक्फ बोर्ड को तो उन्हीं प्रॉपर्टी पे ज्यादा ध्यान देते हैं जहां से ज्यादा आमदनी हो रही है, बाकी उनको वो एक टुकड़ा पड़ा उस पर कहाँ ध्यान रहेगा। तो वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन था नहीं, कुछ सिस्टम था नहीं। तो अब ऑनलाइन सिस्टम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो पकड़ में आएगी बात। अब वो इतना टुकड़ा आपको बरसों बाद याद आ रहा है कि फला फला आदमी ने वक्फ किया था और वो टुकड़ा तो खाली था, अब फला गाँव में कोई इंतकाल हो गया तो अब दफनाने जा रहे हैं, तो पता लगा जब तक तो वहाँ बिल्डिंग ही बन चुकी है। तो वो तो कमजोर एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से बनी ना बिल्डिंग। वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी थी, वक्फ बोर्ड को मॉनिटर करना चाहिए अपनी प्रॉपर्टी सिक्योर करने के लिए। क्या करा कि नहीं, उनकी नजर तो उस पर रहती है जहां से आमदनी हो रही है।